धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस आने वाले नव वर्ष 2025 में आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। जहां जहां से जिस भी प्रकार के कष्ट आपको आ रहे थे, वे सब ज्यों के त्यों थम जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ खींचकर चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा चला आएगा। बस आपको करना होगा यह एक छोटा सा काम कि ये दो चीजें जो बेहद पवित्र, बेहद गुप्त और इस 2025 आने वाले नव वर्ष के अनुकूल हैं, इन्हें हमेशा अपने पास रखना होगा। जी हाँ बंधुओं, ये चीजें इतनी अधिक शक्तिशाली हैं कि जो भी व्यक्ति इन चीजों को हमेशा अपने पास रखेगा, उस व्यक्ति का उद्धार निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उसकी तरक्की होने से रोक नहीं सकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ऐसे बड़े दावे करने के पीछे कोई तो वजह होगी। तो बंधुओं, सबसे बड़ी वजह, इसे आप ध्यान से समझिए कि हर एक वर्ष अंक ज्योतिष के अनुसार किसी न किसी विशेष ग्रह को समर्पित होता ही है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछला पूरा वर्ष यानी 2024 यह शनिदेव को समर्पित था, और जैसा कि शनिदेव को समर्पित था वैसे ही इस वर्ष ने अपने पूरे संकेत भी दिखाए हैं। आपने खुद भी यह बात अपने जीवन काल में महसूस की होगी कि इस पूरे वर्ष आपने लगातार मेहनत की है, कठोर परिश्रम किया है, खूब प्रयास किए हैं, लेकिन आपको परिणाम उसके अनुकूल प्राप्त नहीं हुए हैं। कह सकते हैं कि बैल के समान मेहनत करने वाले को भी चिड़िया के समान उसका फल प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित था, और शनिदेव का स्वभाव ही यही होता है कि वे आपसे बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे, अत्यधिक मेहनत और प्रयास करवाएंगे, तब आपको नाम मात्र को जरा सा फल देंगे। दूसरी एक बड़ी खूबी इस पूरे वर्ष में यह रही कि आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर सही समय पर जाकर रुक से गए, या फिर इतनी धीमी गति से बने कि आपका जोश, आपका उत्साह सब समाप्त ही हो गया। यानी कार्यों में देरी होना और बनते बनते काम बिगड़ जाना, यह 2024 का मुख्य स्वभाव रहा है। अपने हृदय पर हाथ रखिए और बताइए हमें कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना। एक और विशेष बात हुई है कि इस 2024 में जिस जिस पर आपने भरोसा किया, जिस जिस को आपने सच्चा प्रेम किया, अपने दिल के नजदीक समझा, उसी ने ही पता नहीं क्यों आपकी कद्र नहीं की। यानी कि जहां आपने सोचा कि बहुत कुछ है आपके लिए, वहीं झोली खाली निकली, आपको कुछ भी नहीं मिला। यह भी एक विशेषता रही है। यानी रिश्तों में अविश्वास, तनाव और बिना मतलब की परेशानियां। जी हाँ बंधु, यह सब खूबियां रही हैं इस 2024 के पूरे वर्ष की। अब थोड़ा बहुत परिस्थितियां आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और अलग अलग संस्कारों से और कर्म के बंधनों से बंधे रहते हैं लोग। तो हो सकता है थोड़ी बहुत परिस्थितियां इधर उधर हो, परंतु जो हम कह रहे हैं वह लगभग हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां देखी गई हैं। तो अब जब आपने 2024 का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया, पूरा इसे जी भी लिया, अब नया वर्ष आ रहा है। नया वर्ष एक नई ऊर्जा, एक नई जोश और उमंग के साथ है बंधुओं। यह वर्ष भगवान हनुमान को समर्पित है। जी हाँ बंधुओं, और सबसे बड़ी बात कि यह मंगल को समर्पित है। और मंगल क्या है? जहां शनि सर्दी का, धीमी चाल का, ठंडक का प्रतीक है, वहीं मंगल ऊर्जा का, तेज गति का और गर्मी का सूचक है। यानी ठीक इसके विपरीत। तो अब आप समझिए कि विपरीत का मतलब क्या हुआ, कि जिस प्रकार आपकी परिस्थितियां रही इस 2024 में, ठीक इसके उलट, इसके विपरीत परिस्थितियां रह सकती हैं 2025 में। यानी कि आप मेहनत जो भी करेंगे उसका आपको पूरा परिणाम प्राप्त होगा। याद रखना कि मंगल एक सेनापति है और यह तुरंत हिसाब किताब बराबर करने में विश्वास रखता है। आप आज काम करेंगे और कल ही परिणाम लीजिए, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। दूसरा, रिश्तों में भी
थोड़ी सी स्थिति गर्मा गर्मी की रहेगी, क्योंकि जोश आपका बढ़ेगा, काम के प्रति आपका लगाव, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप नए लक्ष्य बनाएंगे, भयंकर मेहनत करेंगे और पूरी जोश के साथ कामयाबी की ओर दौड़ लगाएंगे। और अच्छी बात इस वर्ष की यह रहेगी कि आपको अपने लक्ष्यों में कामयाबी हासिल भी होगी। एक और गुप्त बात बंधु आपको हम बता देते हैं कि यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ साधनाएं करते हैं, गुप्त साधनाएं करते हैं, देवी देवताओं की सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो यह पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा है इसके लिए। यानी कि जो व्यक्ति साधना करते हैं उनके लिए इस वर्ष 100% सिद्धियां हासिल करने का समय आ रहा है। जी हाँ बंधु, अब एक बात हम आपको और बताते हैं कि जिसकी कुंडली में मंगल बक्री हो जाते हैं, यानी कि अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं, उस कुंडली के जातक में तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और भौतिक अभौतिक शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल है ही ऊर्जा के कारक ग्रह, बहुत अधिक शक्ति है इनके अंदर, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बढ़ चढ़कर परिणाम प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, यहां तक आपको समझ में आ गया है कि यह जो आने वाला वर्ष है यह आपके लिए बहुत फलदायी है, विशेष फलदायी है। खास तौर से जो लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत अधिक फलदायी है। जो देवी की पूजा करते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे और क्या करना होगा, यह सब कुछ आगे हम आपको कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, इन दो चीजों के विषय में भी हम आपको बताएंगे और यकीन मानिए कि अब तक आपको किसी ने इस तरह से चीजों के बारे में और समय काल, ग्रह दशा और देवी देवताओं की दिव्य कृपा के विषय में आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाया होगा। क्योंकि कारण इसका यह है कि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों को ही यहां से वहां करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमने माता रानी की बहुत सेवा की है और इस सेवा, इस साधना का फल यह है कि हम इतना अनुभव लेकर चलते हैं कि हम इन विषयों को बड़ी गहराई से समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं माता रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आज आपको जो अद्भुत अनोखा ज्ञान इस कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है वह आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात बंधुओं, कि जो इस कार्यक्रम को पूरा देखेगा उस व्यक्ति के जीवन में 100% ना केवल धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य आएगा, बल्कि दिव्य कृपा यानी कि देवताओं की कृपा भी आएगी। क्योंकि हम बड़े ही गहरे इस कार्यक्रम में उतरने वाले हैं और बारीकियों से चीजों को समझेंगे, प्रमाणों के साथ शास्त्रों की बात करेंगे, अनुभवों की बात करेंगे। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है बंधुओं। बड़े ही दिल से, बड़ी मेहनत से हम आज आपके लिए यह ज्ञान का खजाना लेकर आए हैं और आपने यदि इसे देखा तो कल्याण और उद्धार भी तो आपका ही होगा। अब यदि ऐसे में भी आप इस कार्यक्रम को ना देखें और छोड़कर कहीं और चले जाएं टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन वाले कार्यक्रम देखने के लिए, या फिर किसी और फालतू की गतिविधि में व्यस्त हो जाएं, तो भगवान ही मालिक है। ऐसे में आपका उद्धार भला कौन कर सकता है। यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि महामाई माँ लक्ष्मी आई आपका तिलक करने के लिए और आप हैं कि उनको दरवाजे पर खड़ा करके चले गए मुंह धोने के लिए। ऐसा नहीं होता बंधुओं। जब दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान और दिव्य अनुभूतियां आती हैं तो हमें तत्पर रहना पड़ता है। तो बस बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ही ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ऐसा करते ही आप ना केवल हमारे बल्कि महामाई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की कृपा आपके ऊपर सीधी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और जिस पर माता रानी की कृपा हो गई उसे फिर इस संसार में सब लाड़ प्यार करने लगते हैं, क्योंकि जिस पर कृपा मात की होई उस पर कृपा करे सब कोई। यह हमारा अनुभव है बंधुओं और हमने जो भी कुछ अब तक आपको बताया है वह बिल्कुल साफ है, पत्थर की लकीर के समान है। तो बस बंधुओं, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए।
हमारे जीवन में जब भी कोई अवसर आता है, वह शुभ है या अशुभ है, इसका हमें एहसास कैसे होता है? जब हमारे जीवन में घटनाएं घटित होनी शुरू होती हैं, काम बनने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि अवसर बड़ा ही शुभ है, और जब काम नहीं बनते तो हम कहते हैं कि अवसर अशुभ है। लेकिन बंधुओं, बात केवल इतनी सी नहीं है। हम इतने अपाहिज और लाचार नहीं हैं कि हम बस समय के सहारे ही अपने जीवन को बिताते रहें, कभी हंसते रहें, कभी रोते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हाथों में भी भगवान ने बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं, और वे शक्तियां क्या हैं? जब हम इनको जान जाते हैं तो हम अपने समय में मूलभूत बदलाव भी कर सकते हैं। जी हाँ बंधु, बुरे से बुरे समय को भी हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि धन वैभव ऐश्वर्य ना मिले, परंतु आपकी हानि तो नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो अब यह कैसे होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। बंधुओं, एक बात आपको माननी होगी, और हमें विश्वास है कि आप इस पर बिल्कुल बराबर से सही राजी होंगे, कि हम इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, यानी कि भौतिक चीजें, और जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, यानी कि अभौतिक चीजें, उन सब से ऊपर भी कोई ना कोई एक ना एक ऐसी शक्ति अवश्य है, जिस शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड, चराचर ब्रह्मांड, विश्व और अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड चल रहे हैं। जी हाँ बंधु, जो कि उसी में समाहित है, वह शक्ति अवश्य है। उसे हम अलग अलग रूपों में जानते हैं और पूछते हैं। कोई उसे भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहे गुरु और कोई जीसस कह देता है। जी हाँ बंधु, अपने अपने अनुभव हैं, और हमारे यहाँ भी कोई राम कह देता है, कोई कृष्ण कहता है, और कोई भोले बाबा, और कोई माता रानी कह देते हैं, हमारी माँ कह देते हैं। तो बंधु, ये अपने अपने अनुभव हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि जब हमारे जीवन में हम कुछ बदलना चाहते हैं, या फिर किसी विशेष समय और काल पर हम कुछ अच्छा अनुभव चाहते हैं, तो हम इन्हीं शक्तियों की शरण में जाते हैं। इनकी कृपा से ही जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि जो सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में गया, उसका उद्धार 100% होता ही होता है। आज तक हमने कोई ऐसा इंसान देखा ही नहीं जिसके भाव मन में हो और भगवान ने उसकी ना सुनी हो। हाँ, यह बात अलग है कि आजकल नौटंकी भी बहुत होती है, ड्रामा भी बहुत होता है। अपने कठोर शब्दों के लिए हम क्षमा चाहते हैं बंधु, लेकिन क्या करें, विडंबना है। देख रहे हैं समाज में इस ड्रामेबाजी को, इस दिखावे को, कि मंदिर जा रहे हैं और कैमरा चल रहा है, फोटो और सेल्फी हो रही हैं, भगवान की मूर्ति के साथ सेल्फी करवा रहे हैं, कितने का प्रसाद चढ़ाया, कितने का दान किया, किस किस को कितने रुपए, कितना कंबल, कितना प्रसाद, कितना भोजन दान किया, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं मिल रही है, सब कुछ बेकार है। अरे, ये सब बेकार तो होगा ही, भाव कहाँ रहा? ये तो दिखावा, ड्रामेबाजी हो गई। तो बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर भूल जाइए, फिर कुछ भी नहीं होना है। व्यर्थ में अपना समय भी खराब मत करिए। जी हाँ बंधुओं, तो अब मूल बात क्या है, ध्यान से समझिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह आने वाला वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा, बेहतरीन परिणाम देने वाला कैसे हो सकता है। एक बात ध्यान से समझिए कि भगवान से अपने तार जोड़ने के 3 माध्यम बताए गए हैं। पहला माध्यम है पूजा पाठ करना, यानी कर्मकांडी पूजा। यह बहुत ही हल्का सा तार है, इससे संभावनाएं बहुत कम होती हैं। हालांकि इसमें रंग और भाव भक्ति का ही होता है, परंतु इसमें दिखावा इतना अधिक है कि भक्त अपने हृदय को साफ रख ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं मिलावट आ ही जाती है। इसलिए यह हल्का तार है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। दूसरा, अनुष्ठान। जी हाँ बंधुओं, जिसे हम साधना भी कहते हैं, यानी कि आज के समय के पूर्ण रूप से अनुकूल, यानी कि हमें घर गृहस्थ भी देखना है, संसार भी देखना है, नौकरी भी करनी है, व्यापार भी करने हैं, और इन सब के साथ साथ भगवान से भी अपने तार जोड़ने हैं। तो साधना, अनुष्ठान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज के समय में यह बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है भगवान से अपने तार जोड़ने का। एक तीसरा तरीका भी है, जो कि आज के समय में तो संभव ही नहीं है, कि तप करना, यानी कि तपस्या। अब तपस्या कौन कर सकता है? जो घर बार छोड़ दे, संसार छोड़ दे, जंगल में चला जाए, कहीं एकांत में गुफा में बैठे। लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है, दुनियादारी में जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो बीच वाला रास्ता, यानी कि साधना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, एक बात याद रखना कि देवी देवता अलग अलग आपको दिख सकते हैं,
हो सकता है कि आपको लगता भी हो कि हमारे भोले बाबा ज्यादा ताकतवर हैं, हनुमान जी में इतनी शक्ति नहीं, राम जी अलग हैं, देवी माँ अलग हैं, दुर्गे माँ अलग हैं, बगलामुखी माई अलग हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक हैं। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लेना पहले। दूसरा कि आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आपको भगवान के दर्शन उसी रूप में होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि हे पार्थ, जो भी भक्त भगवान के जिस भी रूप को मानकर पूजा करता है, मैं उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। तो आप समझिए कि यहाँ भाव क्या है। ईश्वर एक ही है, लेकिन जो भी रूप आप चाहेंगे उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो बस अब आप जिस भी भगवान के रूप को पसंद करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके लिए मन में भाव रखते हैं, उसी भगवान के रूप की आपको साधना करनी है। कैसे होगी यह साधना, जरा इसे ध्यान से समझिए। याद रखना कि साधना कोई हल्का कार्य नहीं है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साधना यानी कि वजन है कोई जिसे उठाना है। जब किसी के सिर पर वजन रखा जाता है तो हम कहते हैं साध लेना, तो यही है साधना। तो ईश्वर की साधना करना यानी कि यह वजन उठाने जैसा होता है। लेकिन यह साधना ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में ईश्वर से जुड़ने का, इसे भी याद रखना। साधना करते करते इस साधन का सही प्रयोग करना साधक सीख जाता है। तो क्या करना है, ध्यान से समझना है। मानकर चलिए कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो आपको संकल्प लेना है। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, किसी भी सोमवार के दिन से भोले बाबा के सामने संकल्प लेना है और प्रतिदिन 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर देना है और प्रतिदिन 11 माला का दशांश हवन भी करते रहना है। याद रखना कि साधना पूर्ण तभी होती है जब हवन किया जाता है, वरना साधना अपूर्ण रह जाती है। तो भोले बाबा का 11 माला का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे प्रतिदिन आप, और उसके बाद उसी का दशांश हवन यानी कि लगभग 1 माला का हवन आप कर देंगे। प्रतिदिन यह करिए और 31 दिनों तक लगातार इस साधना को करिए। 31 दिनों का संकल्प लीजिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं। हम सच कहते हैं कि आपकी रास्ते में खड़े रोड़े कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके शत्रु कब आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग बढ़ बढ़कर आपकी मदद करने के लिए आएंगे और आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां जागृत होने लगेगी कि चेहरे पर चमक, आंखों में तेज चमक, प्रभाव और वाणी आपकी सिद्ध होने लगेगी। जी हाँ बंधु, तो 31 दिन की यह भोले बाबा की साधना है। इसी प्रकार यदि आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी का जो चालीसा का अनुष्ठान है एक साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा सरल है। इसे ही आप कर सकते हैं। खुद हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। यानी कि जिसने 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान कर लिया उसको महासुखों की प्राप्ति होती है और स्वयं हनुमान जी की सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आपको क्या करना है, 21 दिन की यह साधना होती है, प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान। जी हाँ बंधुओं, और अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। और जब आपका 100 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हो जाए यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से, तो प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र का हवन कर देना। ओम हनुमते नमः स्वाहा। जी हाँ बंधुओं, यह तो हनुमान जी की बात हो गई। अब यदि आप देवी के उपासक हैं, जैसे कि हम हैं महामाई के उपासक, तो आप महामाई के लिए माँ चामुंडा का नवाड़ मंत्र है, इस मंत्र की 9 मालाएं प्रतिदिन करें। जी हाँ बंधुओं, और यह भी 31 दिन की साधना होगी। प्रतिदिन 1 माला का हवन भी करते चलें। नवाड़ मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। इसमें देवी के संपूर्ण रूपों का, साथ ही साथ नवग्रह की शांति के लिए भी बोला जाता है। यानी कि यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, हर प्रकार की पीड़ा को समाप्त कर देने वाला है। परंतु एक बात याद रखना कि चाहे किसी भी मंत्र की या किसी भी प्रकार की आप साधना करें, जितने भी दिन की करें, 31 दिन की करें या 41 दिन की या 21 दिन की, साधना के कुछ कठोर नियम होते हैं, इनका पालन करना होगा। सबसे पहला नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का, मन में उल्टे पुल्टे ख्याल भी नहीं आने चाहिए और कोई भी व्यसन नहीं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। यानी कि लोग जैसे धूम्रपान करते हैं, तंबाकू, खैनी वगैरह खाते हैं, यह भी नहीं। जी हाँ बंधुओं, साथ ही साथ आपको जमीन पर भी सोना पड़ेगा।
आप बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं, जमीन पर सोना होगा और दिन में नहीं सो सकते, केवल रात में ही सोना है। बंधुओं, मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु यदि आपने यह मार्ग पूरा कर लिया, यानी कि यह साधना शुरुआत के महीने में ही, यानी जनवरी के महीने में ही कर डाली, या आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उचित समय देखकर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे देवी के किसी भी स्वरूप की साधना आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, भोले बाबा की सोमवार के दिन, हनुमान जी की मंगलवार के दिन, और भी अन्य देवी देवताओं की यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उनकी साधना के विषय में या इस विशेष साधना के विषय में जो हमने इन 3 देवी देवताओं की बताई है, इनके विषय में यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर दिया है हमने, उस पर आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आप यदि इन साधनाओं को बखूबी पूरा कर लेते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि इस दुनिया की कोई ताकत नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपकी तरक्की को, आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोक सके। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही बड़ी बात हम कह रहे हैं, और हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अपने खुद के अनुभव हैं। हम किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते, हम वही बोलते हैं जो हमें खुद अनुभव हुआ है माता रानी की कृपा से, उनकी अनुभूतियों से। जी हाँ बंधुओं, तो इन बातों पर आप यकीन मानिए। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें कि साधना आप तभी करना जब आप पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हों, और साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा नियम है, साधना खंडित होने के परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो इन सब बातों के लिए थोड़ा सा मन को अपने पक्का करके रखना, कुछ समय रुक कर लेना, थोड़ा और मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना, कोई आपके गुरुजन हैं उनके साथ थोड़ी चर्चा कर लेना, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं, आप हमसे चर्चा कर लेना, और थोड़ी सी कठिनाई, मेहनत और कठोरता के साथ कूद पड़ना, और फिर देखना बेड़ा पार हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो यह हमने आपको बता दिया मार्ग की कैसे पूरा वर्ष और यहाँ तक कि पूरा जीवन आपका उद्धार होगा, इसका हमने आपको सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन दे दिया। अब हम आपको बताते हैं इन 2 चीजों के विषय में। तो आपको हमने अपने पिछले एक कार्यक्रम में बताया था हनुमान जी का एक यंत्र बताने के बारे में। हनुमान जी का एक यंत्र होता है जिसे हम बीसा यंत्र कहते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली यंत्र होता है और इस पूरे वर्ष आपके काम आएगा। इस यंत्र का निर्माण आपको करना होगा। हमने उस यंत्र को बनाने की विधि उस कार्यक्रम में आपको बता रखी है। फिर भी यदि आपने उस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, हम आपको अभी जल्दी से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको भोजपत्र चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा पाठ के लिए लाल पुष्प, लाल प्रसाद, लाल आसन और लाल ही वस्त्र चाहिए। इस विधि के साथ आपको हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करनी है रात्रि के समय। और यह यंत्र जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इस यंत्र को बिल्कुल इसी प्रकार से बना लीजिए और बनाने के बाद हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिए, रात भर के लिए रखा छोड़ दीजिए। रात्रि में 9 बजे आपको यह पूजा करनी है। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी के सामने जाइए और फिर से गाय के घी का दीपक जलाइए और इस यंत्र को वहां से उठा लीजिए। इस यंत्र को आपको हमेशा अपनी जेब में रखना है। इस यंत्र को अपनी जेब में रखने से हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना ही रहेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक छोटी सी चीज और कि अपनी जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल आपको रखना है। इस पूरे वर्ष, पूरे 2025 में एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखना है। इसे मैला नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। यह क्यों रखना है? क्योंकि यह मंगल का सूचक है। इसे आप अपने पास रखेंगे, आपका मंगल अनुकूल बना रहेगा और आपको पूरे वर्ष अच्छे फल, शुभ फल देता रहेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों की जो पार्टियां होती हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके कोट में आपने देखा होगा कि कोट उनका, यानी कि उनका जो सूट होता है वो किसी भी कलर का हो, परंतु उनके सूट में एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल हमेशा रखा रहता है और उस रुमाल का रंग हमेशा लाल ही होता है, कोई और नहीं। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी यही कारण है, ताकि मंगल की सकारात्मक ऊर्जा का उन्हें लाभ प्राप्त हो सके, उनके काम चुटकियों में बनते चले जाएं। तो यही सूत्र हमने भी आपको दे दिया कि आपको भी एक लाल रुमाल पूरे वर्ष अपनी जेब में रखना है, आपके काम भी चुटकियों में बनते चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब यहाँ तक हमने आपको सारी बातें बता दी हैं, समझा दी हैं। कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है, इस वजह से थोड़ा जल्दबाजी में सब कुछ बताना पड़ता है। बंधुओं, यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप दोबारा कार्यक्रम देख लें, या फिर वीडियो में नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप
फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समय मिलने पर हम आपसे बात भी करेंगे और आपका शंका समाधान भी करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।